हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब का ऐसा कहर टूटा है कि सब कुछ खत्म हो गया। आलम ये कि हिल स्टेशन पर गए सैलानी फंसे हुए हैं और स्थानीय लोगों के घर सैलाब में तबाह हो चुके हैं। कुल्लू की तस्वीरें आप देखेंगे तो यही कहेंगे, हे भगवान, इतना कोहराम। कुल्लू में कुदरत के कोहराम की तस्वीरें आपने देखी। सैलाब लोगों के घर बहा ले गया। कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला हाईवे 1 किलोमीटर तक बह गया। यकीन मानिए, तबाही का तांडव इतना भयानक था कि मानो कुदरत ने बुलडोजर चला दिया हो। मैं कुल्लू और मनाली के बीच अब नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर हूं जिसने कुल्लू और मनाली को एक दूसरे से अलग कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सर पर दौड़ती गाड़ियां अब यहां नहीं जा सकती क्योंकि ये पूरी सड़क, पूरा हाईवे बीचों बीच बह गया है। जो जहां था वहीं फंस गया। आलम यह कि मनाली से लोग किसी तरह पैदल कुल्लू पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पानी खत्म था, लाइट नहीं आ रही थी, नेटवर्क कनेक्शन कुछ भी नहीं। लैंडस्लाइड हो रहा था हमारे सामने वाली पहाड़ गिरते हुए देखे और लोगों को भागते हुए अपनी जान बचाते हुए देखा। ऐसा लग नहीं रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ 10 दिन तक भी कुछ करेगा। ये तो हम हिम्मत करके ये ब्यास रिवर क्रॉस करके आए हैं यहाँ तक। कुल्लू में कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जिनकी कई घंटों से घर वालों से बात नहीं हुई। आज तक ने बात करवाई तो महिला भावुक हो गई। मत रोइए, ठीक है, अब तो आप ठीक हैं, अब तो पहुंच गए आप सुरक्षित जगहों पर। हेलो हेलो। हाँ, अब मैं पहुंच गई हूँ, क्रॉस कर ली हमने नदी। कहाँ है हम? रायसन क्रॉस कर लिया है हमने, अब हम सेफ है। मैं बता देता हूँ। घर वालों से बात हुई तो तसल्ली मिल गई क्योंकि इन आंखों ने जो देखा, उस तबाही का मंजर देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। मंडी से आगे पूरे रास्ते बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। पहाड़ों के रास्ते छोटे छोटे से, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरे गांव, मैं यहां तक पहुंचा हूं लगभग 3 घंटे का सफर तय करके, और कई सारे पर्यटक अब उन्हीं रास्तों से वापस लौट रहे हैं। लेकिन यहां आलम क्या है, ये पीछे की तस्वीरें बयां करती हैं। जैसे नासिर खान का ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये दरअसल ये पूरा इलाका जो था कमर्शियल एरिया था और यहाँ पर जो यूनियन थी, यूनियन के लोग बैठा करते थे, उनका दफ्तर है। आप समझिए कि एक पक्का निर्माण कार्य कैसे तबाह हो गया है। बड़े बड़े दरख्त पेड़ों के आए, पानी का सैलाब अपने साथ लेकर के आया। एक तो पार्वती नदी और ऊपर से ब्यास, 2 नदियों का पानी का जो प्रवाह आया, देखिए ये पूरी इमारत ऐसे गिर गई है जैसे ताश का कोई घर हो, ताश के गड्डियों की तरह ये गए। दूसरी तरह ये पूरा इलाका देखिए, ये जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पहली रिपोर्ट आप देख रहे हैं उस तबाही के बाद जब आज तक का कैमरा इस जगह पर पहुंचा है। और इसके साथ साथ ये बगल में मेला ग्राउंड है। मेला ग्राउंड के आसपास जितना रिहायशी इलाका था, दुकानें थी, सब कुछ बह गई हैं। चश्मदीदों का कहना है कि अचानक पार्वती और ब्यास नदी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। नदी का जल स्तर बढ़ गया, बहाव इतना तेज था कि सामने जो आया नेस्त नाबूद हो गया। ये देखिए, ये है बर्बादी का वो मंजर। जितने दुकान, मकान, होटल, रिहायश जो कुछ भी बनी थी वो सब इन लहरों की चपेट में इस कदर आया है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। प्रकृति के विनाश लीला ने अपने साथ 2 नदियों का पानी जो लेकर के आई, उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब बह गया। एक बार फिर आपको उन्हीं तस्वीरों की ओर लिए चलते हैं। वहां संभवतः एक पेट्रोल पंप है, निशान से हम पहचान सकते हैं। पूरी छत नीचे आ गई है। घर का हिस्सा है, वो घर के नीचे की जमीन जैसे पानी के साथ बह गई। ऊपर की जितनी इमारतें थी, ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ नीचे आ चुका है। आज इस पूरे इलाके में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। नदी किनारे बसे सभी घरों को सैलाब ने रौंद डाला। अब सैलाब तो नहीं है, लेकिन तबाही की निशानी हर तरफ मौजूद है। इस पानी में तबाही के जो निशान हैं वो पीछे आप देख पा रहे हैं। नदी के दूसरे हिस्से पर ये भारी भरकम दरअसल देखिए पूरी बस या ट्रक लग रही है, पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। यानी सैकड़ों टन वजनी जो वाहन थे, और वो बड़े बड़े वाहन सैलाब के साथ ऐसे बहते हुए चले गए जैसे कागज के या फिर प्लास्टिक के खिलौने हों। उसके साथ साथ बड़े बड़े दरख्त दीवारों में जहां तहां निर्माण कार्य था वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर बताती है पूरा का पूरा ट्रक कैसे बहते हुए यहां तक आया है। कुल्लू से आशुतोष मिश्रा, आज तक।